दोस्तों, नौकरी अच्छी है या व्यापार, इस विषय पर है ये कहानी। सौरभ नाम का एक आदमी आईटी कंपनी में काम करता था। उसे अच्छी खासी तनख्वाह थी। इसका उसे गुरूर भी था। उसे लगता था कि नौकरी करना व्यापार से अच्छा होता है, इसलिए वो हमेशा छोटे मोटे काम करने वालों की मजाक उड़ाता था। ऑफिस बॉय का वो हमेशा अपमान करता। क्या रे पगले, ये कैसी चाय बनाई रे? ना इसमें दूध है और ना ही चीनी। कभी तेरे बाप ने पी है ऐसी चाय? बेचारा ऑफिस बॉय इस पर कुछ ना बोलता और सॉरी साहब बोल के चला जाता। सौरभ की कंपनी के सामने एक समोसे वाले का ठेला था। अक्सर इस कंपनी के लोग लंच ब्रेक में उस ठेले पर जाकर समोसे खाते। सौरभ भी कभी कभार उस समोसे वाले के पास जाकर समोसे खाता। तभी सौरभ को एक दिन समोसे वाले के साथ मजाक करने का सूझा। वो समोसे वाले भैया, यार तुमने तो तुम्हारी ये दुकान बड़ी सज धज कर रखी है। तुम्हारे पास अच्छा खासा मैनेजमेंट स्किल है, पर क्या तुम्हें नहीं लगता कि समोसे बेचकर तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हो? ओ कैसन साहब? अरे सोचो, अगर तुम मेरे जैसे अगर कोई बड़ी कंपनी में काम करते तो आज मेरे जैसे मैनेजर होते। क्यों, सही कहा ना? समोसे वाले ने सौरभ की तरफ देखा और बोला, बात तो सही कहा साहब आपने, पर मेरी भी एक बात सुन ही लो। वो क्या? साहब जी, मुझे लगता है कि मेरा काम आपसे बेहतर है। वो कैसे? तुम तो मामूली समोसे बेचते हो, फिर तुम्हारा काम कैसे बड़ा हो सकता है? वो ऐसन बात है साहब जी, 10 साल पहले मैं एक टोकरी में लेकर समोसे बेचता था। उसी समय आपको इस कंपनी में जॉब मिली। उस समय मैं 10,000 रुपये महीने कमाता था और आपको उसी समय 10,000 तनख्वाह थी। पिछले 10 साल में हम दोनों ने काफ़ी तरक्की कर ली। आप उस कंपनी में मैनेजर बन गए और मैंने इसी बीच अपनी एक समोसे की दुकान खोल ली और इस इलाके का मशहूर समोसे वाला बन गया। तो समोसे की दुकान खोलना कौन सी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है साहब जी, लेकिन मेरी बात तो सुन लीजिए। हाँ, कहो। देखो साहब जी, अब आपकी तनख्वाह है महीने का 1 लाख और मैं भी लगभग उतने ही या फिर उससे ज्यादा समोसे बेचकर कमाता हूँ। इसलिए मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि मेरा काम आपसे बेहतर है और मेरे बच्चों का भविष्य भी सही है। सौरभ ने कुत्सित होकर पूछा, बच्चों का भविष्य? मैं बताता हूँ साहब जी, जरा मेरे बातों पर ध्यान दीजिए। मैंने उस समय कम पूंजी में अपना कारोबार शुरू किया, पर अब मेरे बच्चों को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक दिन मेरा बेटा इस कारोबार को चलाएगा। उसे अब जीरो से शुरू करने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे मेरा शुरू किया कारोबार ही आगे बढ़ाना है। पर साहब, आपके बारे में सब उल्टा है, क्योंकि जिस कंपनी में आप काम करते हो उस कंपनी के मालिक के बेटे को उसका फायदा होगा, ना कि आपके बच्चों को। आपके बच्चों को तो फिर से जीरो से शुरू करना पड़ेगा। अब साहब, आपकी कंपनी की पोस्ट तो आप अपने बच्चों को नहीं दे सकते हैं, उन्हें तो फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा, जैसे आपने 10 साल पहले किया था। मेरा बच्चा मेरा ये कारोबार यही स्टेज से आगे बढ़ाएगा और आपके बच्चे को मैनेजर बनने तक मेरा बेटा कहां से कहां तक पहुंच जाएगा। सौरभ सोच में पड़ गया। अब आप ही बताओ साहब जी कि कौन टैलेंट और समय बर्बाद कर रहा है और कौन नहीं। सौरभ को बात समझ में आ गई। उसने समोसे के पैसे दिए और वहां से चला गया।